आज 46 दिन के बावजूद भी वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो जनता के समक्ष आनी चाहिए थी, जो जनता के सामने आनी चाहिए थी, वो अभी तक उस इंक्वायरी का कोई पता नहीं है। किसी ने बात तक नहीं की। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में क्या, पूरे भारतवर्ष में हमारे बहुत सी रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी माता के नाम के ऊपर, ये कोई सियासत नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के लोगों को जानने का हक है कि अगर 7 दिन का टाइम दिया गया था इस इंक्वायरी पैनल को, आज 46 दिन हो चुके हैं, वो इंक्वायरी कमेटी कहाँ है? और 31 दिसंबर 2021 की वो रात शायद ही किसी को भूलेगी, जिस दिन कटरा वैष्णो देवी माता जी के मंदिर में जो है काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। और कारण ये बताया जा रहा है, विभिन्न कारण बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वहाँ पे पहले तो लाठीचार्ज हुआ, जो सबसे अहम कारण बना इसका भगदड़ का, और उसमें लोगों ने अपनी जानें गंवाई। और उसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसको ये कहा गया था कि 1 हफ्ते में जो है आप अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। इसके पीछे के कारण क्या है और किन किन ऑफिसर्स के कारण से ये जो है, किन की जिम्मेवारी थी वहाँ पे इसको मैनेज करना और उनको जो है चिन्हित करें। लेकिन लगभग 2 महीने होने को हैं और अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई सामने देखने को नहीं मिल रही है। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील सर। सर, कैसे देखते हैं 1 हफ्ते का जो है ऑर्डर दिया जाता है और आज इतना लंबा समय हो चुका है? डैंग साहब, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 31 दिसंबर की वो अनफॉर्चुनेट रात थी, जब आप समझ लीजिए 1:30 और 2 के दरमियान भगदड़ मची वहाँ पे माता वैष्णो देवी जी के भवन में। और फिर उसके बाद आपको मालूम है 12 श्रद्धालु जो हैं वो जाँ बहक हुए। मैं कहूँगा वो जाँ बहक नहीं, उनको हम शहीद ही कहेंगे। वो अपने घरों से निकले हुए थे और इतनी सर्दी में वो चाहते थे कि नए साल का आगाज़ माता रानी के दर्शन करके किया जाए। बिल्कुल। और उनको अल्टीमेटली मिला क्या? उनको माता के दरबार में उनको अपने प्राण निछावर करने पड़े हमारी चंद ऑफिसरान की नालायकी की वजह से। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्राइन को कंट्रोल करता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, और जिसके प्रमुख हैं, जो चेयरमैन हैं, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं। इमीडिएटली उन्होंने कॉग्निजेंस लिया और 1 जनवरी को जीएडी से एक ऑर्डर निकला जिसमें 3 मेंबरी कमेटी का गठन किया गया, जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, हमारे डिविजनल कमिश्नर जम्मू और हमारे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू। जो काम दिया गया इस कमेटी को, काम ये दिया गया कि सबसे पहले लैप्सेस देखे जाएं। ये लैप्सेस कैसे हुए और कौन लोग थे जिनकी नेग्लिजेंस की वजह से, जिनकी मैं ये कहूँगा कि मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन की वजह से ये ट्रेजेडी हुई। दूसरा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए, जो एरिंग ऑफिसर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जिनकी गफलत की वजह से, जिनकी नालायकी की वजह से ये अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी हुई। और साथ में ये भी कहा गया कि ये जो कमेटी है ये सजेस्ट करेगी SOPs, कुछ मेजर्स, ताकि आइंदा इस किस्म के जो वाक़यात हैं इस होली श्राइन में ना हो पाए। डैंग साहब, आज 16 फरवरी है जी, और जो गवर्नमेंट ऑर्डर है उसको पास किया गया 1 जनवरी को। आज 46 दिन हो गए हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर की अवाम नहीं, पूरी दुनिया, क्योंकि माता रानी के साथ पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुओं के नहीं, तमाम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और आप देख लीजिए कि आज 46 दिन के बावजूद भी वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट है, जो जनता के समक्ष आनी चाहिए थी, जो जनता के सामने आनी चाहिए थी, वो अभी तक उस इंक्वायरी का कोई पता नहीं है। किसी ने बात तक नहीं की। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में क्या, पूरे भारतवर्ष में हमारे बहुत सी रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बात करते हैं, धर्म के ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी माता के नाम के ऊपर, ये कोई सियासत नहीं है, लेकिन भारतवर्ष के लोगों को जानने का हक है कि अगर 7 दिन का टाइम दिया गया था
इस इंक्वायरी पैनल को आज 46 दिन हो चुके हैं, वो इंक्वायरी कमेटी कहाँ है? और दूसरी बात, आज हम बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। हमारे एलजी साहब जो हैं, जब भी वो कोई भाषण देते हैं, उनकी सबसे अच्छी चीज़ यही है, वो कहते हैं कि मुझे जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है। तो मैं आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कहूँगा कि ये जो 3 मेंबरी कमेटी है, ज़रा इनसे मालूम कीजिए, क्या अभी 7 दिन नहीं हुए? जम्मू कश्मीर की जनता नहीं, भारतवर्ष की पूरी जनता जो है वो इंतज़ार कर रही है कि ये रिपोर्ट कब सामने आएगी, कब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। और बड़ी मज़ेदार बात है कि जो ऑफिसर्स 31 तारीख को कुर्सी पे बैठे हुए थे, वही ऑफिसर्स आज भी श्राइन बोर्ड के अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं। क्या जब तक इंक्वायरी होती, क्या उनको साइड पे नहीं किया जा सकता था? क्या ये जो इंक्वायरी है, इसको मैं कैसे मानूँ ये ट्रांसपेरेंट या फेयर इंक्वायरी होगी? आप मुझे एक चीज़ बताइए, जिन लोगों की गफलत की वजह से, जिनकी नालायकी की वजह से ये सानिया हुआ, ये ट्रेजेडी हुई, दे आर ऑक्यूपाइंग द प्राइम पोजीशंस, वो अभी भी उन कुर्सियों पे बैठे हैं। क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे इस इंक्वायरी को? क्या आप मुझे बताइए, जब तक ये इंक्वायरी थी, क्या उनको किसी और पोजीशन पे नहीं शिफ्ट किया जाना चाहिए था? मैं नहीं कहता आप उनको सस्पेंड करें, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन कोई सेंटिटी तो अटैच कीजिए इस इंक्वायरी के ऊपर। तो इसलिए मेरी गुजारिश है एलजी साहब से कि जम्मू कश्मीर की जनता के सामने नहीं, भारतवर्ष की जनता के सामने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को पेश कीजिए। और ये जो श्राइन बोर्ड है, इसके जो मेंबर्स हैं, वो बड़ी टावरिंग पर्सनैलिटीज़ हैं। मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड के भी उन तमाम टावरिंग मेंबर्स से ये गुजारिश करूंगा कि वो भी एलजी साहब को दरख्वास्त करें कि ज़रा मेहरबानी करके ये जो इंक्वायरी पैनल की रिपोर्ट है, ये जनता के समक्ष पेश करें। सर, ये जो कमेटी गठित की गई है, 7 दिनों का उनको टाइम दिया गया था, लगभग 2 महीने को होने को हैं, 46 दिन हो चुके हैं। इसी तरह की अगर कार्रवाइयाँ होती जाएंगी तो जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग आते हैं कटरा माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, तो कैसे वो भरोसा जता पाएंगे कि आगे इस तरह की घटना ना घटित हो? देखिए, बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये इस इंक्वायरी पैनल के ऊपर। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे जम्मू का ट्रेड, मैं ये कहूँगा, ये इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ ए रिलीजियस टूरिज़म। इट इज़ ए रिलीजियस टूरिज़म। हमारे जम्मू को रोटी मिलती है, हमारे बहन भाइयों को, हमारे बच्चों को माता के पीछे खाना मिलता है, आशीर्वाद तो है उनका हमारे ऊपर। लेकिन माता की वजह से होटल्स चल रहे हैं, होटल इंडस्ट्री चल रही है, टूरिज़म इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन अगर इस किस्म के वाक़यात को चेक नहीं किया गया, अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई, आप मुझे बताइए डैंग साहब, कौन आएगा माता के दरबार में? अगर अनचेक्ड ये मामला इसी तरह चला गया, मैंने आज से हफ्ता पहले, 8-10 दिन पहले भी एक वीडियो मैसेज के द्वारा एलजी साहब से गुजारिश की थी कि एलजी साहब, हमें मालूम है हमारे जम्मू के लोग बहुत सादा हैं और लोगों की आज यादाश्त भी बड़ी कम है, लोग भूल जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं भूलते। हम, चाहे आप इसको कह दीजिए कि एक बुरी आदत है कि ऊपर वाले ने आंख कान दिए हुए हैं, और ये मामला इट इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी रन ऑफ द मिल केस। इसमें करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है एलजी साहब, और ये मुझे कहना अच्छा नहीं लगता। आप जैसे एबल एडमिनिस्ट्रेटर इस टाइम जम्मू कश्मीर में हैं, जो रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और मेरी आपसे गुजारिश है यही है कि ज़रा इस इंक्वायरी पैनल से पूछिए कि कितने महीने और इनको चाहिए। चलें, उम्मीद करेंगे इस वीडियो के वायरल होने के बाद, इस वीडियो के जारी होने के बाद जो है इंक्वायरी होगी और लोगों को मालूम चलेगा कि क्या कारण थे इसके पीछे के, क्यों उन मासूम
जानें जो हैं उनको अपनी जानें गंवानी पड़ी और लोगों तक वो मैसेज जाएगा कि क्या कारण थे उसके पीछे के। आज भी लोग इंतज़ार में हैं कि उन कारणों का पता चल पाए, क्योंकि काफ़ी सारी अफवाहें ये भी थी कि वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ पहले, उसके बाद जो है भगदड़ मची और उसके बाद जो है ये जो लोगों ने अपनी जानें वहाँ पे गंवाई हैं और उन लोगों के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनके कारण ये सब हुआ है। और उम्मीद करेंगे कि कार्रवाई जो है वो ज़रूर होगी और इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द जो है पेश की जाएगी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।